हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एएस स्टार्टर में। तो यहाँ पर मैं आपसे संस्कृत का सैंपल पेपर पूरा का पूरा आपको आंसर के साथ समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सेम पेपर का पैटर्न यही रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर हम सारे आंसर करेंगे। तो देखिए, ये पैसेज है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी है ना, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है। और यहाँ बता रहा है कि इनका जो जन्म है ना, वो गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। देखो, जब आ लग जाता है ये भूतकाल होता है, या जो हो चुका है। यहाँ बता रहे कि उनके पिताजी का नाम ना श्री करमचंद गांधी, ठीक है, राजकोट स्थान में दीवान के पद पर वो प्रतिष्ठित थे। और तो जो महात्मा गांधी थे ना, उनके पिता दीवान थे, दीवान। और उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। यहाँ बताया जा रहा है कि गांधी की जो माता जी है ना, उनका नाम था पुतली बाई। ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है कि विद्या का जब वो अभ्यास करते थे ना, जब मतलब पढ़ाई करते थे, तो मोहनदास एक साधारण व्यक्ति थे, जो बालक थे। जो आज इतने महान है ना, वो बचपन में आप सबकी तरह ही थे, बिल्कुल साधारण। यहाँ बताया जा रहा है कि वे विनयशील थे और लज्जा तो स्वभाव के भी थे, मतलब शर्मीले बच्चे थे वो। और यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो जीवन है ना, वो अहिंसा और सत्य की राह पर चलाया। उन्होंने सत्य बात बोलने के लिए कहा और अहिंसा पर चलने की बात कही। और पता, उन्होंने ना ये एक पक्का दृढ़ ले रखा था, व्रत ले रखा था कि वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। और वो बहुत उदार व्यक्ति थे और जो है काफी अच्छे इंसान थे। तो जो एक कवि थे ना, रविन्द्रनाथ ठाकुर, उन्होंने उनको महात्मा कहा। तो आपसे अगर पूछेगा ना महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा। तो हमने अच्छे से पढ़ा। अब देखो इसको करना कैसे है। देखो, यहाँ पे लिखा है कि आपको 3 ही करने होंगे एग्जाम में। यहाँ पे हम सारे के सारे करेंगे। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी है ना, उनके पिताजी हैं, वो किस पद पर प्रतिष्ठित थे। अगर आपको हिंदी नहीं समझ आ रही ना, तो आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड ढूंढने हैं। ध्यान से देखो, ये वर्ड ढूंढने हैं, ये सारे कहाँ लिखे हैं। देखो, ये लिखे सारे, लिखे ना। ये देखो, ये लिखा प्रतिष्ठित, हिरासित। तो कौन सा पद है ना, तो ये जो क्वेश्चन है इसकी जगह आंसर ढूंढना है, तो दीवान आ जाएगा। तो एक पद में ना आपको एक वर्ड में आंसर लिखना, आप दीवान लिख दोगे खाली इस तरीके से। ये पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ मैंने कॉपी पे, और आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की माता जी का नाम क्या था। तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर देखा था। अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो आप ये शब्द ढूंढो कहाँ लिखे हैं। देखो, ये लिखा, ये लिखा, तो ये पुतली बाई आ गया। तो हम सीधा आंसर लिख देंगे, क्योंकि एक पद देना ना, किसी बच्चे ने श्रीमती पुतली बाई लिख दिया, किसी ने पुतली बाई लिख दिया, तब भी सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पूछ रहे कि जो गांधी है ना, जब उनका जन्म हुआ था तो वो किस नगर में हुआ था। तो यहाँ पर देखो, नगरे अब ढूंढो। ऐसा मैंने ध्यान से पढ़ा है कि पोरबंदर में हुआ था। ये देखो, ये लिखा नगरे, तो पोरबंदर। केवल एक वर्ड में आंसर लिखना है आपको। फिर अगर किसी बच्चे ने अगर नीचे वाला क्वेश्चन करा है, यहाँ लिखा है कि विद्या के अभ्यास के समय जो गांधी जी थे ना, वो कैसे बालक थे। तो हमने अभी पढ़ा कि बिल्कुल, यहाँ देखो, ये लिखा, ये लिखा साधारण बालक। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, साधारण। ठीक है। और अगर आप किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि वो लज्जालु स्वभाव के थे, तो भी ठीक है, विनयशील थे, ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर ये भी बातें लिखी है ना। ठीक है। क्योंकि एक के पॉसिबल आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि जो ये लाइन दे रखी है, इसके बीच वाला जो शब्द बन रहा है, वो वाला आंसर सही हो, जैसे ये बन रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पूर्ण वाक्य ना, ये आंसर हो गया आपके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, हमारा ये बड़े ऐसे आम वाला है। यहाँ पे पूर्ण वाक्य में आपको पूरी लाइन लिखनी है। यहाँ बोले महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो देखो, यहाँ पर हमने ध्यान से देखा था, ये देखो पहली लाइन है ना, पूरी लिखी है, तो हम पूरी लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ बोला गया है जो गांधी जी है ना,
उनको महात्मा शब्द किसने कहा था? तो हमने यहाँ पर देखा था ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। तो ये पूरी लाइन हम उतार देंगे। समझ में आ गई? देखो पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि यथा निर्देशित उत्तर, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। ये बच्चों को आते नहीं समझ में, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल मत छोड़ना, वैसे कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कर्तृपद आपको बताना, इनमें से कर्तृपद कौन सा? कर्तृपद होता है कर्ता कारक कौन है। तो देखो यहाँ पर कर्ता कारक कौन होगा? मोहनदास ही तो होंगे, तो मोहनदास आंसर आ गया। तो आप इन शब्दों को यहाँ ढूंढेंगे, तो जो शुरू में होगा ना वो कर्तृ कारक होता है। ठीक है, तो कर्तृ हमेशा शुरू में पाया जाता है, जो कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पर आंसर ये आ गया मोहनदास, तो हमने ये कर दिया। देखो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये मत सुनना कि सेम आता है एग्जाम में, फिर एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं बनकर, लेकिन आएंगे ऐसे ही। अगला है यहाँ पर आपको इन सब में से सर्वनाम शब्द बताना। सर्वनाम पता नहीं क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन है? स। तो यहाँ पर सर्वनाम के लिए ना आपको ये सर्वनाम टेबल आपके लिए बना रखी है। तो जैसे प्रथम पुरुष में लड़के के लिए स, लड़के के लिए सा लगता है। दो जनों के लिए तऊ, लड़के के लिए ते। बहुवचन में तय और ता, ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए। ऐसे अगर तुम, तेरा, तुझे, एक जने के लिए तुम लगाना है, ठीक है, और दो जनों के लिए युवाम, ये लड़का लड़की दोनों से एक सेम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सामने वाले को बोल रहे हैं ना यूयम, दो से ज्यादा के लिए लगाना है। और ये उत्तम पुरुष में मैं, लड़के के लिए मैं, अहम, ये लड़के के लिए अहम ही लगाएंगे। दो जनों के लिए आपको अवाम लगाना है। दो से ज्यादा जनों के लिए आपको वयम लगाना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ लिख रखा है ये कर्ता कारक, जैसे इनकी तो क्रिया कैसे लगेगी, देखो ये आपको याद रखना। क्रिया ये बहुत आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर सा आ गया या सा आ गया तो लास्ट में क्रिया में ती लगना चाहिए। तौ या तय आए तो ता लगेगा, ते या ता आए तो अंत्य लगेगा। तो हम आएगा, ठीक है, तो आपको सी लगाना है। युवाम आएगा तो आपको था पे विसर्ग लगाना है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा याद करना है। ठीक है, यूएम आएगा तो था लगाना है, अहम में मी लगाना है, अवाम में वाह के बाद विसर्ग लगाना है, और वयम में आपको माँ के बाद हलन लगाना है। इस तरीके से करना है आपको। अब सुनो मेरी बात आगे। यहां पर बोला गया कि अगला क्वेश्चन है सत्यम का विलोम शब्द बताओ। तो सत्यम का विलोम शब्द क्या होगा? असत्यम। ठीक है, इस तरीके से ये देखो सारे आंसर हैं। ऐसे आपको एग्जाम में भी कॉपी में करके आना है, जो आपकी आंसर शीट होगी। ये कह रहा है अधोलिखितेषु कवि का अस्ति। यहाँ पर ना पूरी जो हमने कहानी पढ़ी इसमें कवि कौन था, तो देखो ढूंढो कवि कहाँ लिखा है। देखो ये लिखा है ना कवि, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। जिन्होंने खुद किया ना वो अपने आंसर मैच कर ले, है ना, क्या बच्चे खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में था तो हमने यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे या सीधा आंसर लिख के आ जाना इस तरीके से। फिर यहाँ पर बोलेगा इस कहानी का नाम क्या दोगे, तो कहानी का नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने महात्मा गांधी लिख दिया खाली, किसी ने महात्मा गांधी परिचय लिख दिया। ठीक है, आपको पहली लाइन या लास्ट की लाइन में पता लग जाता है कि हमें इसका जो है नाम क्या देना शीर्षक का। तो ये पहला क्वेश्चन होगा। फिर सेकंड नंबर पर पिक्चर आएगी, आपको 4 लाइन बनानी होगी। तो पिक्चर के लिए कोई भी आ जाए ना, ये आप लाइन याद कर लो। देखो अस्मिन चित्रे डैश अस्ति, जो भी एक चीज होगी यहाँ पर आएगी। अगर आप दृश्यते लिखना चाहते हो दृश्यते, एक चीज यहाँ पे लिखनी है। और अत्र अनेक, जो बहुत सारी होंगी ना वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं तो यहाँ पर बच्चे वाला लिख देंगे लाइन। या मंजूषा भी दे रखा होगा। ठीक है, ये देखो मंजूषा दे रखा है यहाँ पर। देखो यहाँ लिखा है मंजूषा, लेकिन लिखा नहीं है, ये पीछे चला गया देखो पेज के। ठीक है, तो आप ये लाइन सारी याद कर लो, पुष्पाणी वाली जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर कोई भी चित्र आ जाए, तो अगर वो सुंदर चित्र है तो हम लिख देंगे इदम चित्रम रमणीयमस्ति। ठीक है, और अगर वो चित्र में बहुत दुखदाई है तो लिख देंगे मार्मिकम, मतलब चित्र बहुत दुखदाई है। ठीक है,
तो और अगर चित्र में एक चीज है तो अस्थि लगा देंगे, दो है तो अस्ता, दो से ज्यादा तो संति लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो ये ना आपको पूरी सही तरीके से यहाँ पर मैचिंग सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा युवाम, तो दो जनों के लिए होता है। तो अब दो जनों के लिए तो कौन सी क्रिया आएगी? अगर आपको ये रूल याद है ना तो आप आराम से कर लोगे। देखो मैंने आपके लिए लिखा है युवाम है, तो युवाम ढूंढो किसमें आता है, ये रहा। तो इसमें क्रिया में था के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये था वाला, अब देखो यहाँ पर था वाला है कोई, देखो यहाँ पे ये रहा था वाला और इसमें विसर्ग लगा हुआ लगा। अब इससे पता लगा कौन सी बात यहाँ पे कर रहा होगा वो। तो तुम दोनों गाते हो, क्या गाओगे? गीत गाओगे ना। तो इससे आपने पता लगा लिया गीत गाओगे, तो आपने सेंटेंस बना लिया। देखो ठीक है, तो ये देखो ये लाइन लिख दी। ठीक है, तो ये युवाम गीतम गाय था, ऐसा आपको लिख के आना है। फिर यहाँ पे लिखा मित्र, मित्रम लिखा। अब मित्रम में क्या है? देखो ये मित्रम है, तो ये किस में आता है? यहाँ पर मित्रम में इसमें आएगा, तो इसमें टी वाला है, तो टी किस में आएगा? अब देखो ये मित्र में ती वाला कौन सा? एक ये वाला ती है और एक ये वाला ती है। तो अब आपको देखना इसमें से क्या आएगा। अब करोती है ये लिखती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि और कौन सा है जो यहाँ पे प्रथम पुरुष वाला हो। मित्रा में और माता है, तो यहाँ पर काम क्या? गृह कार्य, तो माँ गृह कार्य करेगी, तो माता गृह कार्य करोती बन गया। और फिर मित्र क्या करेगा? लिखती है तो पत्र लिखेगा, तो मित्रम पत्रम लिखती। तो ऐसे आपको सोच के आराम से यहाँ पे कर देना। ठीक है, देखो अगर मुझे आता है और मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं बोलूँ हाँ ऐसे कर लो, फायदा नहीं ना। आपको एग्जाम में कैसे करना है? देखो छात्रों में लिखा है, तो अब औ की मात्रा किसमें आती है? देखो औ की मात्रा इसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ता के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो ये ता के विसर्ग हो गया। तो अब आप आराम से बना लोगे छात्रों श्लोकम स्मरत। आई समझ? तो इस तरीके से जैसे दो बनाओगे, तीसरा चौथा अपना बन जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे करनी होती है मैचिंग। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसके बाद ना आपके एग्जाम में संधि है, या संधि विच्छेद करनी है आपको। तो ये संधि के कुछ आपको एग्जाम्पल लिख के दे दिए। धर्म जमा धर्मार्थ हो जाएगा, सिंह जमा आसन सिंहासन हो जाएगा। ये सारी प्रैक्टिस कर लो आप, ये सारे लिख दिए आपके लिए। ठीक है, आप ये नोट कर लो, जैसे सु जमा आगतम स्वागतम होता है, ये सारे नोट कर लो। ठीक है, आप ही के लिए स्पेशल लिखे, काफी टाइम लग गया इस बार क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सी क्लासेस हैं, तो संस्कृत का इसलिए रह गया। तो मैंने कहा पेपर के टाइम पर इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सारे आप नोट कर लो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मत सुने कि यही आ सकता है, ये एक आइडिया के तौर पर है, और मैंने कोशिश की कि यही सेम जैसे कोई एक आ जाए। ठीक है, तो आप फिर भी इसको प्रैक्टिस कर लो, ये सारे नोट कर लो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात आगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला देखो ये आसान है, ना जमा, अब इसको जोड़ना है, तो जब इसको जोड़ेंगे ना बड़ा आ बन जाएगा। तो ये देखो ये इन्होंने ये इनको जोड़ा, तो ना आगे आगे लगे बाकी पूरा सेम उतार दिया। ऐसे देखो इसने बोला इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, चटका अवदत, तो ये चटक जमा अवदत कर देंगे और चटका जमा अवदत कर देंगे। ऐसे देख रहे हो, बहुत या तो जोड़ने को आएगा या तोड़ने को आएगा, कितना आसान है। ये देखो कार्य जमा अर्थ, तो कार्यार्थम हो जाएगा। देख रहे हो, जब अ बनेगा तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, ये वाले रूल लगे यहाँ पे में। ठीक है, ये वाले समझ आ गई? तो मैंने एक्स्ट्रा भी करवा दिए, आपके में यहाँ पे आ वाला दे रखा है, तो बड़ा आ लगाना है आपको। देख लो सारे कितना आसान है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी वही है, आपको जोड़ने यहाँ पे, तो प्रति जब इक्षते, तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, इसको आपको अलग करना है, इसको आपको अलग करना है, इसको आपको जोड़ देना है, इसको आपको अलग कर देना है। देख लो कैसे कैसे किए गए। विभूषिता वी जमा भूषिता, अनुसृत्य अनुसृत्य। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ना ये लंग लकार लिट लकार लंग लकार लगाने हैं। देखो ये आपको मैं बता दूं, देखो जो लंग लकार है उसमें आ लग जाता है आगे, लिट लकार भविष्य काल आधा शाउर्य लगता है। ये देखो ब्रह्म जमा लंग है तो ब्रह्माम
हो जाएगा यहाँ पे आगे आ लग जाएगा तो अभ्रमाम हो जाएगा। देखो भूतकाल है ना तो आ लग जाएगा, यहाँ पे लिट है तो आदर्श और या लग जाता है। ठीक है, और ये देखो लंग लकार है तो आ लग गया, और ये देखो ये लट है तो सिंपल हो गया। बाकी आपको ये टी लगाना है या क्या लगाना है, ये आपको इसके बेस पर क्या करना होगा जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है। ठीक है, अगर प्रथम विभक्ति है मतलब सा लिखा है तो आपको ती लगाना है, अगर तोम लिखा तो सी लगाना है लास्ट में। ठीक है, और अगर मैं लिखा तो मी लगाना है। एक जने के लिए मी है, दो जनों के लिए यहाँ पे वाव पे विसर्ग, ये मैं, मेरा, मुझे, ये एक जने के लिए होता है, दो जने के लिए होता है, दो से चार जने के लिए होता है। ये आपको सीखना पड़ेगा अच्छे, ये सीख लोगे तो आप आराम से सारे कर दोगे। बाकी लकार तो मैंने आपको बता दिए, समझ में आ गई। ये वह होता है लड़के के लिए, सा लड़की के लिए। देखो सा लड़के के लिए, सा के बाद ऐसे, ये लड़के के लिए होता है, ये लड़की के लिए होता है। समझ में आ गई। मैंने सर्वनाम चार्ट की वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो है। सर्वनाम चार्ट लिख के ASC स्टार्टर लिखोगे आपको वीडियो मिलेगी, शॉर्ट वीडियो होगी वो। ठीक है, कोई वीडियो ढूंढिए ना, ASC स्टार्टर लिख के सर्च किया करो, आपको मिलेगी। पिछले साल का पेपर भी मैंने बना दिया संस्कृत का, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सर्वनाम चार्ट दिखाया, वो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये छठा भी मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद देखो सातवें क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में यहाँ पे आपको उसको भरना है विभक्ति के अकॉर्डिंग। तो विभक्ति में ना आपको ये थोड़ा सा देखो मैंने यहाँ लिख दिया, करता नहीं है तो रामा हो जाएगा। अगर वहां पे को का सेंस आ रहा है तो रामम, से के द्वारा तो रामायण। ये है, देखो ये मैंने एक वचन का लिखा है, अगर वो दो जने होंगे तो अलग रूल हो जाएगा, और दो से ज्यादा तो अलग रूल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो यहाँ पर गांव के चारों ओर पेड़ है, तो यहाँ पर ग्रामम, देवालयम, गुरुवे नमः, वृक्षस्य और वाहनस्य, गुरु जी को नमन। फिर यहाँ पे वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपर, ठीक है, जो है पक्षी है। फिर वाहन के ऊपर सैनिक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ विभक्ति लगानी पड़ेगी, ये आपकी हेल्प कर देगा कि कहाँ से लगाना है, कहाँ पे। जब कुछ अलग हो रही है ना, किसी से अलग हो रही है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है तो ये लगाना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको भरना है कि क्या आएगा। यहाँ पर वही है विभक्ति, आपको पता है तो शब्द सही लगा दोगे। रमेश यहाँ आ जाएगा भोजनालयम गच्छति, रमेश भोजनालय को जाता है। बालिका हाथ से लिखते हैं तो यह हस्तेन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से बताना कौन सा ठीक है। और क्रुद्ध, देखो ये क्रुद्ध वाला तो क्वेश्चन हमें ऊपर ही मिल गया था, ये देखो क्रुद्ध कुर्म मिल गया था ना, तो इसका आंसर नीचे और उसका आंसर ऊपर मिल गया, पर ऐसा हर बार एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, जो गुस्सा होकर कुर्म जो है वो बोला। फिर उसके बाद देखो 9 क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में से यहाँ पे पैसेज है, तो यहाँ बोला गया कि इससे शिक्षा की को आगे बढ़ाने के लिए ना पंडित रामाबाई ने बहुत काम करा है। ठीक है, तो उनके जो पिता हैं अनंत शास्त्री डोंगरे, जो माता है उनकी लक्ष्मीबाई अस्ताम, ये बता रखा है उनके बारे में। स्त्री शिक्षा को उन्होंने बहुत अच्छे से आगे लेके गई हुआ, और उन्होंने अपनी स्त्री शिक्षा भी ना अपनी माता से सीखी थी। ठीक है, और इतना आसान नहीं था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा, मेहनत करी है, और देखो आज उनका कितना नाम है, उन्होंने स्त्रियों को पढ़ाने के लिए बहुत कदम करा है। तो अब यहाँ पे ये लिखी है लाइन, तो एक पद देना तो एक वर्ड में आंसर लिखना है, तो ये पूरा देखो ये सारी लाइन ये लिखी हुई थी सेम, तो यहाँ का की जगह क्या आ जाएगा, ये देखो ये लिखा रामाबाई, तो आपको इसमें से यहाँ पे ढूंढना है कौन सा वर्ड लिखा है। ये जो का होता है ना प्रश्न वाले, इसकी जगह आंसर लिखना होता है, तो हमने यहाँ पे पंडित रामाबाई लिख दिया, इसने रमाबाई लिखा तब भी सही है। फिर यहाँ पे देखो ये कह रहे तदा श्रीनाम कृतिम किम प्रचलित आसीत, तो उस समय औरतों में क्या चीज प्रचलित नहीं थी, औरतें क्या नहीं सीखती थी। अगर हिंदी समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप ये लाइन ढूंढो, देखो ये पूरी लिखिए, ठीक है नासीत। तो आप क्या करोगे, ये देखो ये बचा वर्ड, जो वर्ड बचा वो आप लिख दोगे। फिर पूर्ण वाक्य में पूर्ण लेना आप ऐसे लिख दो, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा। ठीक है, देखो ये पूरी लाइन है, ये कह रहा माया के जो माता पिता का नाम क्या था, देखो हमने ऊपर पढ़ा
ये अनंत शास्त्री डोंगरे और लक्ष्मीबाई, ये पूरी लाइन उतार दोगे। ठीक है, देखो पूरी लाइन उतार दी। उसके बाद यहाँ पर रमा ने जो है ना संस्कृत शिक्षा कैसे प्राप्त करी, तो अपनी माता से। तो देखो ये सारा यहाँ लिखा था, ये रहा, ये देखो पूरी लाइन उतार दी। और देखो एक बात बताऊं, यहाँ पे लिखा आपको एक करना है, यहाँ पर भी एक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा दो करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान है। ये अव्यय बोल रहे हैं, अव्यय मतलब जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाते हैं, बदलते नहीं है, तो अप ही है इसमें अव्यय। ठीक है, और यहाँ पर बोला क्रियापद, क्रियापद जो होता है लास्ट में होता है, तो ये आ जाएगा प्राप्तवती। ठीक है, उसके लिए कर्तृपद पूछ रहा है, तो कर्तृपद शुरू में होता है सा। ठीक है, ये देखो आप, क्लियर हो गया। आगे सुन में कैसे करना है। उसके बाद देखो फिर आपके एग्जाम में 10 नंबर पर फिर एक दोहा आएगा और आपको उसमें से आंसर देने हैं। अगर पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो देखो ये सारा काट दो, क्या बचा, त्रिणी। तो एक पद में एक वर्ड में आंसर देना है। और फिर उसके बाद देखो अगला क्या क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। तो कौन लोग हैं जो रत्न जो है ना, जो पत्थरों को रत्न समझते हैं, तो यहाँ मूणे आ जाएगा। तो देखो ये पूरी लाइन आप देखो यहाँ पे लिखी है, ये लिखिए मूणे लिख देंगे। उसके बाद देखो ये लिखा पूर्ण वाक्य, तो पूरी लाइन लिखनी है पृथ्व्याम कानी रत्नानी, तो ये देखो पूरी लाइन उतार देंगे। ठीक है, पृथ्वी में कितने रत्न, 3 रत्न है। फिर देखो ये कह रहा है मूणे केशु रत्न संज्ञा विद्यते, उसी को दोबारा लिख दिया कि मूणे जो किसको रत्न संज्ञा समझते हैं, पत्थरों को। ये देखो यहाँ ये रहा ना, तो पूरी लाइन जो लिखे ना शब्द, वही शब्दों को ये ढूंढ के आपको यहाँ से लिख देना और पूरी लाइन उतार देना। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी होती है आपको। आगे समझ में मुश्किल था। उसके बाद ये कह रहा मूर्खे का समानार्थक शब्द क्या है, मूर्ख किसे कहते हैं, आप मूढ़े को बोलोगे। फिर ये कह रहे हैं यहाँ त्रीणी जो है ना, इति कस्य पद से विशेषण। देखो अगर विशेषण पूछ रहा है ना, ये त्रीणी किसका है, तो आपको ये वाला शब्द यहां नहीं देखना। अगर विशेषण पूछ रहा है ना, इस शब्द को ढूंढो ऊपर कहां लिखा है, देखो इसमें ढूंढो, ये लिखा। तो त्रीणी किसकी बात हो रही है, रत्न की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा, रत्नानी आ जाएगा। तो ये हमने आंसर जो है यहाँ पे देखो, ये वाला मैंने दिखा दिया था आपको, ये देखो। ऐसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन देनी है अच्छे से। ठीक है, खुला खुला देखो मैंने करा ना, ऐसे करना और बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपके। और ये कर इस पूरी लाइन को देखो, इसमें क्रियापद बताओ, क्रियापद क्या होता है, लास्ट में होता है। आंसर आ गया, कौन सा इनमें से, ये विद्यते, ये आंसर आ गया। इस पूरी लाइन में लास्ट में ये है ना, इन तीनों में से कौन है, ये लिख दिया। फिर देखो 11वें नंबर में फिर एक आएगा, जो 2 जने आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझा नहीं रहा पढ़ के, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात बता रहे हैं। ध्वज में 3 रंग होते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है, और तीनों रंग कौन कौन से थे और वो क्या क्या बताते हैं, ये बता रखा है। अब देखो एक विद्यालय से प्राचार्य किम करिष्यति, जो विद्यालय के जो प्राचार्य है वो क्या करेंगे, बताओ। देखो ये आदर्श वाला लगेगा ना, तो करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये लिखा, तो ध्वजारोहण करेंगे ना, तो हमने लिख दिया। तो आपको ये सारे वर्ड देख के लिखने, जो बच रहा है वो आंसर होगा। एक अस्माकम ध्वजे कति वर्णा संति, जब भी कति लिखा है तो गिनती पूछ रहा है, तो कितने वर्ण है यहाँ पर देखो, हमें पता है 3 बात हो रही है लिखा। ठीक है, तो ये आपको 3, तो आप ये लिख दोगे। फिर उसके बाद अभी बोल रहे पूर्ण वाक्य में लिखना है, तो ये कह रहे देशस्थे ध्वजा त्रिवर्णा कथम। तो यहाँ पर ये जो है ना, जो देश है हमारा ध्वज, उसमें 3 रंग कौन कौन से हैं, देखो अगर समझ में आ गए तब भी ठीक है, नहीं तो आप वर्ण लिखे, तो ये लिखा, देखो 3 रंग ये रहे, केसरी, श्वेत और हरी। ये पूरी लाइन लिख दोगे आप, ये पूरी लाइन लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि ये क्या सूचक देते हैं, क्या सूचना देते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है सूचका, ये पूरी लाइन उतार देंगे, ये मत लिखना, नाम मत लिखना, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर वही यथा निर्देशन,
ये कह रहे हैं जो वीरता है ना, जो वीरता है इसका पारव शब्द क्या है, मतलब शौर्य, शक्ति, ये आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि हमारे झंडे में 3 रंग है ना, तो इसमें क्रिया पद कौन सा है, तो क्रिया क्या होती है लास्ट में, संति, तो बस ये संति लिख देंगे, ऑप्शन ये रहा, संति लिख देंगे, और ये लिख देना कि गा नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर अव्यय बताओ, अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग वचन किसी तरह भी लिखे जा सकते हैं, तो चा आ गया, चा लिख दिया। फिर उसके बाद देखो ये अन्वय है, ये सबसे आसान होता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। कैसे करोगे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी बुक में से लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको इसको क्या करना है, जो कट रहा है वो काट दो, ये कट रहा है। फिर जो बच रहा है ना इसमें, इसके आसपास देखो ऑप्शन में लिखा हाथ, तो पहले वाले में बुरियात आ गया, ठीक है। फिर देखो ये अप्रियम है, ये अप्रियम यहाँ से कट गया, ना से ये ना कट गया, बुरियात ये कट गया, अब बचा गया सत्य, तो यहाँ पे सत्यम आ गया दूसरे में। फिर देखो चा नान्यतम, ये सब कट गया, ठीक है, ना बुरियात ये कट गया, फिर ऐश धर्म सनातन, ऐश धर्म सनातन कट गया, ठीक है। तो उसके बाद बचा क्या यहाँ पे, ये बचा प्रिय, तो यहाँ प्रिय आ गया। तो ये काटने वाला है, आराम से आप कर लोगे, समझ में आ गई, बहुत आसान है। और फिर देखते हो उसके आसपास जो बड़ा है वो जो नीचे लिखा है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको ये लिख के आ जाना। मुश्किल था नहीं ना। उसके बाद यहाँ पे बोला कि आपको ना कोई 2 श्लोक लिखने होंगे, तो आप 3 श्लोक याद करो, क्योंकि एक श्लोक जो इसमें लिख दिया ना वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 3 श्लोक ये वाले याद कर लो, फर्स्ट टर्म वाले, ठीक है। बाकी आप कोई और भी याद कर सकते हो, जो भी आपको याद हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके बुक में होना चाहिए वो, आपने पुराना याद किया वो नहीं चलेगा, पूरी बुक में आगे पीछे किसी पेज पर किसी भी लेसन का चलेगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है, और वीडियो देख लेना, संस्कृत की बहुत सारी बना रखी है, ठीक है। चित्रवर्णन ASC स्टार्टर लिख दो, सर्च कर लो, ठीक है। पुराने पेपर लिख के ASC स्टार्टर, चैनल का नाम आप जरूर लिख देना। अच्छा बच्चों, आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।